गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट को बॉटनी का अपन पेपर कर रहे थे। फर्स्ट साइटोजेनेटिक्स वाला जो पेपर है वो अपन कर रहे थे और उसमें मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग है उनमें अपन 1 बाय 1 करके स्टेजेस के अंदर करेंगे। आज जो सेल ऑर्गेनेल अपन बात कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो पार्ट है ये सभी प्लांट सेल्स के अंदर, यानी जितने भी प्लांट्स हैं उनकी सभी को सेल्स के अंदर जो है प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। और कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे यूग्लिना है उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो प्लास्टिड जो भाग है ये भाग प्लांट सेल का एक मुख्य जो कैरेक्टर है वो इनके अंदर बनाता है। अब इनमें बात आती है कि जो प्लास्टिड्स हैं ये प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिड्स जो है ये प्लांट सेल के अंदर 3 प्रकार के प्लास्टिड्स मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। एक कहलाते हैं क्रोमोप्लास्ट, दूसरे हैं ये कहलाते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, और तीसरे जो है ये कहलाते हैं इनमें ल्यूकोप्लास्ट। 3 प्रकार के प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इनमें आप देखिए कि जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्रकार के होते हैं, यानी इनके अंदर ग्रीन जो कलर है या जो क्लोरोफिल का अमाउंट है वो या तो इनके अंदर एब्सेंट होता है या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल मात्रा के अंदर इनमें पाया जाता है। तो इनमें ग्रीन कलर को छोड़कर के बाकी जो कलर्स हैं वो हमें किसमें देखने को मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से प्लांट्स में हमें डिफरेंट जो कलर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से इनमें ये जो भाग है ये कहाँ प्रेजेंट होता है। एक तो हमें देखने को मिलते हैं कि जो फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स की जो पेरिकार्प है उस पेरिकार्प के अंदर, यानी जो फल बीती है उस फल बीती के अंदर क्रोमोप्लास्ट जो है वो पाए जाते हैं। और इनमें मुख्य रूप से जो केरोटीन एंड जेंथोफिल ये जो भाग है वो पेरिकार्प के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि फैट सोलेबल प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो कैप्सिकम और टोमेटो है उनमें लाइकोपीन की वजह से, इसकी वजह से हमें रेड कलर जो है वो फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि फ्लावर में पाए जाने वाले जो पेटल्स हैं उन पेटल्स के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से डिफरेंट जो कलर है फ्लावर के वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से जो पेटल्स हैं इन पेटल्स के अंदर जो क्रोमोप्लास्ट जो भाग होते हैं या इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो पिगमेंट्स वाटर सोलेबल या सेल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आप मुख्य रूप से देखते हैं इसके अंदर जैसे बीटा कैरोटीन भाग है, अल्फा कैरोटीन है। तो ये जो चीजें हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाले जो पिगमेंट्स हैं ये पिगमेंट्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। और उनकी वजह से इनके अंदर हमें डिफरेंट जो कलर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ ये जो संरचना है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये किस प्रकार के होंगे, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में मुख्य रूप से जो पिगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं वो पिगमेंट इसके अंदर कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिर इसके अंदर केरोटीन, जेंथोफिल, ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और यही भाग है, यही पार्ट है जो प्लांट के अंदर क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का जो वर्क है या फोटोसिंथेसिस का जो काम है वो किनके द्वारा, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले जो पिगमेंट्स हैं उन पिगमेंट्स के द्वारा ये होता है। तीसरे टाइप के जो प्लास्टिड्स हैं ये प्लास्टिड्स क्या कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये किस प्रकार के हैं, कलरलेस हैं,
यानी इनका जो मुख्य फंक्शन है वो मुख्य फंक्शन क्या है, इनके अंदर ये फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं। तो इनके अंदर मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं उनमें क्या है, एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट जो है ये स्टार्च को संग्रहित करके रखते हैं। दूसरा इसके अंदर एल्यूरोप्लास्ट जो है इनके अंदर प्रोटीन जो भाग है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन को क्या करेंगे, स्टोरेज करके रखते हैं। और फिर इनके अंदर आप देखिए इलियोप्लास्ट, ये जो भाग है ये मुख्य रूप से ऑयल एंड फैट को स्टोरेज कर रखने का काम करता है। फैट एंड ऑयल जो भाग है उनको स्टोरेज करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्रकार के प्लास्टिक हैं और उनका जो मुख्य फंक्शन है वो है फूड मटेरियल को संचित करके रखने का जो फंक्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट आप देखिए इस प्रकार से प्लांट्स के अंदर जो प्लास्टिड्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट के रूप में, क्लोरोप्लास्ट के रूप में और ल्यूकोप्लास्ट के रूप में पाए जाते हैं। तो अब हम इसके अंदर मुख्य जो भाग है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। और ये मुख्य रूप से प्लांट के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी लीफ की जो सेल्स हैं उनका जो पेलिसेड है या स्पॉन्जी जो पैरेन्काइमा है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ जो हर्बेसियस प्लांट है उनके स्टेम में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्योंकि वो भी वहां पर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो उनके द्वारा किया जाता है। तो अब इनमें देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना है ये किस प्रकार की होती है या क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो स्टूडेंट्स आप देखिए सेल्स के अंदर इनकी जो संख्या है ये वेरी करती है। एलवी के अंदर जैसे क्लेमाइडोमोनास है तो उसके अंदर आप देखेंगे एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अदरवाइज इनका जो नंबर है ये 20 to 40 जो है पर सेल जो है ये प्रेजेंट होता है। दूसरा इनका जो आकार है ये आकार भी वेरी करता है, कुछ में राउंड शेप होता है, इसमें लेंस टाइप का होता है, किन्हीं में डिस्कॉइड प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट शेप जो है वो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट होती है। और इनका जो साइज है ये साइज भी इनके अंदर 5 to 10 μm इनकी लंबाई होती है और 2 to 4 μm जो है वो इनके अंदर विड्थ जो है वो इनकी पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना है वो संरचना इनके अंदर किस प्रकार की होती है। तो इसमें आप देखिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है इनमें की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की प्रेजेंट होती है। अब देखिए इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई संरचना है, स्ट्रक्चर है।
ये इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पार्ट। ये एक भाग कहलाता है इसका, इसको बोलते हैं ग्रेनम, और बहुवचन के रूप में इसको कहा जाता है ग्रेना। इन दो ग्रेनम भाग को जोड़ने वाली ये जो संरचना है ये कहलाते हैं फ्रेट्स चैनल, फ्रेट्स चैनल, या इनको इंटरग्रेनम भी इनको कहा जाता है। ये भाग है इसके अंदर इसका डीएनए, ये इनके अंदर राइबोसोम, राइबोसोम। इसका पूरा जो इंटरनल भाग है ये इसका क्या हो गया, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, स्ट्रोमा भाग। ये जो ग्रेनम है, इस ग्रेनम का एक जो भाग है ये कहलाता है थाइलेकोइड, थाइलेकोइड इसको कहा जाता है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो संरचना इसकी, इस संरचना के अंदर बाहर की तरफ डबल मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो भाग है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस इसको कहा जाता है। अब इनमें ये जो संरचना इसके अंदर प्रेजेंट है, जो ग्रेनम भाग इसके अंदर प्रेजेंट है, इस ग्रेनम का जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, थाइलेकोइड्स के द्वारा हो रहा है। यानी थाइलेकोइड्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर सेट होकर के स्टेक फॉर्म के अंदर सेट होकर के और फॉर्मेशन करती है किसका, ग्रेनम भाग का। तो प्रत्येक जो ग्रेनम है, इस ग्रेनम के अंदर 20 से लेकर के 100 तक क्या पाई जाती है, थाइलेकोइड्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और प्रत्येक जो एक क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम की जो संख्या है ये भी इसके अंदर 20 to 40 ग्रेनम जो भाग है वो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इनमें आप देखिए कि जो इसका थाइलेकोइड भाग है, ये थाइलेकोइड क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और ये इसके अंदर बीच में क्या बनता है, ल्यूमन। इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें लगभग 230 से लेकर के 400 मॉलिक्यूल्स, पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स जो है वो एक साथ जुड़ करके एक यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाती है, या इसको हम बोलते हैं क्वांटासोम, क्वांटासोम इसको कहा जाता है। तो ये जो संरचना बन गई क्वांटासोम, इस क्वांटासोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, दूसरा इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट है, और जेंथोफिल जो भाग है वो इसके अंदर पाया जाता है। दूसरा, यहाँ पर इसका जो स्ट्रोमा पार्ट है, इस स्ट्रोमा पार्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और मुख्य रूप से जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कैल्विन साइकिल है जिसमें काम आने वाला रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को, ये एंजाइम सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। और यदि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, रूबिस्को एंजाइम है, जो प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका रोल होता है। अब इनमें आप देखेंगे कि दो ग्रेनम को जोड़ने वाली जो ग्रेनम पार्ट है इनको फ्रेट्स चैनल इनको कहा जाता है। और दूसरा, इनमें जो राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि सेल के अंदर यानी जो यूकैरियोटिक प्रकार की जो सेल है उन सेल में पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स हैं वो कैसे होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं, और इसके अंदर ये 70S प्रकार के राइबोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इनमें DS प्रकार का DNA,
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो डीएनए काफी बड़े आकार का डीएनए, यानी इनके अंदर लगभग 400 kbp किलो बेस पेयर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी काफी लंबा डीएनए जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ जो अमाउंट है वो इसके अंदर किसकी पाई जाती है, आरएनए की इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट है, इसका खुद का राइबोसोम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डीएनए और राइबोसोम्स होने की वजह से ये जो ऑर्गन है या जो कोशिकांग है ये क्या कर सकता है, अपना फॉर्मेशन खुद कर सकता है, या इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इनके अंदर हो सकता है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए जिन एंजाइम्स की आवश्यकता होती है वो एंजाइम्स इसके डीएनए के द्वारा और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो जीन या जो डीएनए है उनके द्वारा मिलकर के उन एंजाइम्स का फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर किया जाता है। लेकिन इसका चूंकि खुद का डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, राइबोसोम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार से क्या है, ऑटोनोमस बॉडी इसको कहा जाता है। ये क्या है, ऑटोनोमस बॉडी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर या जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, उन सेल्स के अंदर, उन ग्रीन सेल्स के अंदर जो अमाउंट है क्लोरोप्लास्ट का वो सबसे ज्यादा जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और चूंकि इनके अंदर डिफरेंट टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्वांटासोम। और ये जो क्वांटासोम है, इस क्वांटासोम का जो मुख्य फंक्शन होता है वो स्टूडेंट आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी है या जो लाइट आ रही है उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का जो काम है वो इन क्वांटासोम्स के द्वारा किया जाता है। और उस लाइट एनर्जी को फिर फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के द्वारा उसको केमिकल एनर्जी के अंदर क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का जो मुख्य काम है वो किसके द्वारा होगा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करना। और इसका जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन किससे होता है, प्रोप्लास्टिड से इसका फॉर्मेशन होता है, यानी ऑलरेडी जो प्लास्टिड भाग है उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। और ये तीनों प्रकार के जो प्लास्टिड्स हैं ये क्या है, इंटरकन्वर्टेड है, यानी एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो सेल ऑर्गेनेल है उसके अंदर मुख्य जो कोशिकांग है प्लांट सेल का वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।